औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th, आज हम आपकी मैथ किताब से चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं, सिंपल इक्वेशंस। इससे पहले कि हम आगे बढ़ जाएंगे, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए व्हाट इज़ इक्वेशन। व्हाट इज़ इक्वेशन? इक्वेशन जो है, प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिखा है, इन एन इक्वेशन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वेलिटी साइन। इक्वेशन जो होती है, इसके अंदर हमेशा जो है इक्वेलिटी की साइन होती है। इस साइन को हम इक्वेलिटी की साइन बोलते हैं। यानी इस तरह की जो हम दो लकीरें लिखते हैं पैरेलल लाइनों की तरह, छोटी छोटी दो लकीरें लिखते हैं, ये है इक्वेलिटी की साइन। तो इक्वेशन के अंदर ये साइन जो है लाजमी तौर पर होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है, इसका जो मतलब वो होता है, इक्वेशन में दो साइड होते हैं। एक होता है LHS, दूसरा होता है RHS। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर इस इक्वेशन एक लिखी है 4x + 5 विच इज़ इक्वल टू 9। ये 4x + 5 जो है ये हो गया LHS, यानी ये लेफ्ट वाला साइड है। ये क्या है? लेफ्ट वाला साइड है। और ये जो 9 है ये है RHS, राइट हैंड साइड। ये है राइट हैंड साइड, यानी दाएं साइड वाली एक्सप्रेशन। तो इक्वलिटी के साइन का मतलब क्या होता है? इक्वलिटी के साइन का मतलब ये होता है कि जो LHS वाला एक्सप्रेशन होगा, इक्वलिटी का साइन का मतलब ये होता है जो एक्सप्रेशन LHS वाले साइड से होगा वो एक बराबर होना चाहिए, उसका वैल्यू जो है बराबर होना चाहिए वो जो राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन होगी। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 4x + 5, ये एक्सप्रेशन जो है आपस में बराबर है। मैं आपको इस तरह यहाँ पर बता दूँ, अगर हम 4 के x के बदले, x जो इसमें है वेरिएबल, यानी वेरिएबल भी इसमें ज़रूरी होना चाहिए। x के बदले अगर हम 1 लेते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ x इज इक्वल टू 1, उसका मतलब है 4 इंटू x के बदले हमने ले लिया 1 + 5 इज इक्वल टू 9। 4 इंटू 1 मीन्स 4 + 5 विच इज इक्वल टू 9। 5 और 4 हो गए 9, 9 इज इक्वल टू 9। तो ये हमें इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाई हो गई, ये बराबर निकली। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इक्वलिटी की साइन जो है वो हमें ये बताती है कि जो LHS वाले साइड में एक्सप्रेशन होती है वो RHS वाले साइड में ये बराबर होनी चाहिए। तो इसी तरह जो है, अगर हमें इक्वलिटी के साइन के बगैर कोई और साइन इसमें इक्वेशन में मौजूद होगी, तो तब हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने लिखा है 4x + 5 इज ग्रेटर दैन 9। यहाँ पर इक्वलिटी की साइन नहीं है, बट क्या है? ग्रेटर दैन की साइन है। तो दिस इज नॉट एन इक्वेशन, ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये बताता है ये जो एक्सप्रेशन है LHS वाली एक्सप्रेशन, ये इससे बड़ी है, यानी RHS से ये क्या है? बड़ा है। तो ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन का मतलब है ये दोनों साइड बराबर होने चाहिए। तो इसी तरह दूसरे में ये बोलता है यहाँ पर 4x + 5 इज लेस देन 65, इज लेस देन 65। तो हम यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये भी इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि यानी LHS और RHS बराबर नहीं है। तो यहाँ पर RHS जो है ये बताता है कि ये बड़ा है। तो दिस इज नॉट एन आल्सो एन इक्वेशन। तो ये इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है हमने यहाँ पर हल किया था, मैंने x को 1 लिया, तो यहाँ पर जो है 4x + 5 इज इक्वल टू 9। 4 इंटू x के बदले मैंने 1 ले लिया +5 इज इक्वल टू 9, यानी 4 + 5 इज इक्वल टू 9, 9 इज इक्वल टू 9। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। जब LHS और RHS बराबर निकल गई आपस में, तो हम कह सकते हैं दिस इज एन इक्वेशन, दिस इज एन इक्वेशन। तो ये सेटिस्फाई करती है। तो कभी इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, कभी नहीं भी करती है। तो अब हम जो है एक्सरसाइज, अपनी एक्सरसाइज है आज जो हम करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 4.1। इसमें क्या है? इसमें है
serial number, equation, value, say whether the equation is satisfied or not. हमें बोलनी है कि क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई है या नहीं. मैंने यहाँ पर एक कॉलम बनाया है. तो इस सीरियल नंबर 1 में जो इक्वेशन है दैट इज x + 3 = 0. तो x का वैल्यू जो है वो है 3. तो यह हमें देखना है क्या ये सेटिस्फाई करती है या नहीं करती. तो x के बदले हम क्या लेंगे, यहाँ पर 3 लेंगे हम. 3 + 3 = 0. 3 + 3 होता है 6. 6 = 0. तो LHS जो निकला हमें वो निकला 6. RHS क्या है 0. तो ये क्या सेटिस्फाई करता है, नहीं. अगर यहाँ पर 0 निकलता तब हम कह सकते थे कि ये सेटिस्फाई करता है. तो एक साइड बड़ा निकला, एक साइड छोटा निकला, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आंसर हम लिखेंगे नो, ये सेटिस्फाई नहीं करता है. अब यहाँ पर दूसरा है x + 3 = 0. x का वैल्यू इस वक्त लेना है हमें 0. तो x के बदले हम जब हम यहाँ पर 0 लेते हैं 0 + 3 = 0. 0 + 3 हो गया 3. 3 = 0. यहाँ पर भी इस बराबर नहीं निकलते हैं क्योंकि 3 बड़ा है 0 छोटा है, लिहाजा हम कह सकते हैं ये भी सेटिस्फाई नहीं होता है. अब हम यहाँ पर देखते हैं, इस वक्त हमने x का वैल्यू लेना है -3. क्या लेना है, x को s के बदले लेना है -3. -3 + 3 x + 3 = 0. x के बदले -3, ऑलरेडी यहाँ पर +3 है विच इज इक्वल टू 0. -3 और +3, 3 में से 3 निकालो तो कितना रहता है 0 विच इज इक्वल टू 0. 0 इज इक्वल टू 0. तो ये जो एक्सप्रेशन है सेटिस्फाई करती. -3 जो है इस का जो अगर हम x का वैल्यू -3 देते हैं तब ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो जाती है. यहाँ पर भी मैंने लिखा है ये यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है. तो पार्ट नंबर 4 जो है वो है x - 7 = 1. x का वैल्यू हमें इसका 7 देना है, 7 देना है. तो दीजिए x के बदले लिखिए 7. 7 - 7 = 1. 7 में से 7 उतारो तो वहाँ निकलता है 0. 0 = 1. नो, ये सेटिस्फाई नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर 0 यहाँ पर 1 निकला, तो ये सेटिस्फाई नहीं होता. यानी 7 इसका सोल्यूशन नहीं है. वैल्यू अगर हम 7 देते तो ये सोल्यूशन नहीं है. x - 7 = 1. x का वैल्यू इस वक्त हमें 8 देना है. तो दीजिए x के बदले हमने लिखा यहाँ पर 8. 8 - 7 = 1. यस, 8 में से 7 को उतारो तो वहाँ क्या निकला 1. 1 = 1. तो यस, this value satisfied. This equation satisfied. इक्वेशन इज satisfied. जब हम वैल्यू 8 देते हैं, x के बदले 8 लिखते हैं, तो ये सेटिस्फाई करता है. क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6. 5x = 25. x का वैल्यू है 0. हाँ, 5x = 25, x का वैल्यू है 0. तो चलिए यहाँ पर x के बदले हम 0 देते हैं. 5 × 0 = 25. 5 × 0 कितना हो गया 0. मल्टीप्लाई एनीथिंग = 0 = 25. क्या ये सेटिस्फाई करता है, नहीं. एक साइड से LHS हमें 0 निकला, RHS 25 है. क्या ये सेटिस्फाई होता है, नो, ये सेटिस्फाई नहीं होता है. तो दूसरा है 5x 7 पार्ट. 5x = 25. इस वक्त x का वैल्यू क्या है, x = 5. इस वक्त x का वैल्यू हमें 5 देना है. 5 × 5 = 25. ये 5 कैसे दिया मैंने, यानी ये x का वैल्यू देना है यहाँ पर. ये 5 5 = 25 = 25. इस वक्त ये सेटिस्फाई हो गए, यानी 5 से ये सेटिस्फाई हो जाता. 25 यहाँ पर भी 25 निकला, यहाँ पर भी 25 निकला, तो ये दोनों सेटिस्फाई हो गए. तो यहाँ हम लिख सकते हैं यस, द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. तो इसी तरह 8वां जो है वो है 5x = 25. x का वैल्यू इस वक्त देना है -5. x का वैल्यू देना है -5. तो x × -5 = 25. 5 5s are -25 = 25. क्या ये सेटिस्फाई होता है, नहीं. यहाँ पर निकला हमें -25 और यहाँ पर निकला
25, तो ये सेटिस्फाई नहीं करता है, नो, ये सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इसी तरह जो है बाकी जो पार्ट है आप खुद देख सकते हैं। चलिए एक और पार्ट आपको मैं दिखाता हूँ वो है IX पार्ट। m/3 इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 0, m का वैल्यू इस वक्त 0 देना है, सॉरी m/3 इज इक्वल टू 2, m का वैल्यू देना है -6, m का वैल्यू देना है -6, -6 डिवाइडेड बाई 3, ये -6 m के बदले मैंने लिखा, -6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2, 3 1s are 3, 3 2s are 6, -2 इज इक्वल टू 2। क्या ये सेटिस्फाई हो जाता है? नो, दिस इज नॉट सेटिस्फाइड। दूसरा है x वाला पार्ट, m/3 इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 0। इस वक्त m का वैल्यू 0 लेना है, 0/3 इज इक्वल टू 2, 0/3 0/3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं होता है, यहाँ पर निकला 0, यहाँ पर 2, ये भी सेटिस्फाई नहीं होता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं नो। तो लास्ट वाला पार्ट जो है XI पार्ट, m/3 इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 6। इस वक्त हमें m का वैल्यू देना है 6, 6/3 इज इक्वल टू 2, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 2। ये इस वक्त ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 6 जो है इसका परफेक्ट वैल्यू है। जब हम परफेक्ट 6 देंगे यहाँ पर तो ये सेटिस्फाई हो जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ये सेटिस्फाइड, यस द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो प्यारे बच्चों, आज हमने ये क्वेश्चन किया, आपको हमने बता दिया कि इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या चीज़ होती है और ये किस तरह सेटिस्फाई हो जाती है। जब हम इसका वैल्यू देते हैं तो ये सेटिस्फाई हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह निगहबान।